HSBC म्यूचुअल फंड की तरफ से एक न्यू म्यूचुअल फंड का NFO है जो ओपन किया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फंड है और काफी अच्छे रिटर्न्स देने वाला, प्रॉफिट देने वाला फंड भी है। बट ओवर ए लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड से जो हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फंड का नाम है जो HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इक्विटी फंड ऑफ फंड है। एक इंटरनेशनल फंड है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सब इंट्रोड्यूस होंगे। हमारी कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती प्रॉब्लम से जो है परेशान हैं, और इसी के चलते जो ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज हैं स्टेप्स उठा रही हैं, नए नए पॉलिसीज भी बनाई जा रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को किस पर टाइप है जो रिड्यूस किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जानते होंगे, पोल्यूशन का बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, पेड़ों का कटना और जो सी लेवल है उनकी राइजिंग में, ये जो सब चीजें हैं ग्लोबल वार्मिंग में आती हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है आने वाले टाइम में हम इंसानों के लिए जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। आने वाले टाइम में अगर इसी टाइप है जो ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें बहुत सी परेशानियों को जो है सामना भी करना पड़ सकता है। बट इसके चलते ऑलरेडी हमारी कंट्रीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई नई पॉलिसी बना रही हैं, स्टेप्स उठाए जा रही हैं। और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी 19 फरवरी 2020 को प्रेस रिलीज में कहा गया था कि जो 2030 से कंट्री में, यूनाइटेड किंगडम में जो है डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल्स हैं वो जो है बैन कर दिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उनकी जो है ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस कंट्री में चला करेंगे। तो ये काफी एक अच्छा स्टेप है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में, क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं जो कि पेट्रोल और डीजल से चलते हैं तो इनसे जो है पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो है हर एक कंट्रीज है जो अपने इलेक्ट्रिक करने में लगी हुई है कि व्हीकल्स को इलेक्ट्राइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जाए। आपने भी देखा होगा कि जैसे अब सोलर एनर्जी का भी ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है। छतों पर जो है वो जो सूरज से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, काफी लोगों भी उसमें जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो हर एक कंट्री है जो अपने स्टेप्स, पॉलिसी बना रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना ये नहीं है कि जो पॉलिसीज हैं, स्टेप्स हैं एकदम से ही उठा लिए जाएंगे। पॉलिसीज बनाई जाएंगी, धीरे धीरे उन पर जो है काम किया जाएगा और धीरे धीरे ही इन पॉलिसीज को कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 2030 तक है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे वहां पर चलने लग जाएंगे और पेट्रोल डीजल व्हीकल हैं जो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से जो है HSBC ग्लोबल क्लाइमेट इक्विटी चेंज फंड ऑफ फंड है जो बेनिफिट होगा क्लाइमेट के चेंज होने से, ग्लोबल वार्मिंग के रिड्यूस होने से। तो फंड का जो इशू है कल से यानी कि 3 मार्च से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 17 मार्च तक है जो NFO का इशू है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो फंड है HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इक्विटी फंड ऑफ फंड है, तो फंड ऑफ फंड के बारे में आप सब जानते होंगे कि किसी अनदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो फंड है एक इंटरनेशनली फंड है तो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट रहेगी, किसी ग्लोबल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो जो फंड की इन्वेस्टमेंट है HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड में, इक्विटी फंड है जो कि इंटरनेशनली फंड है जिसका बेंचमार्क MSCI ऑल वर्ल्ड टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो उस स्कीम की यूनिट्स में जो है HSBC ग्लोबल क्लाइमेट इक्विटी चेंज फंड ऑफ फंड की जो है यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। और वहीं से इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो आप ये कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि HSBC ग्लोबल क्लाइमेट इक्विटी चेंज फंड है जो, ये फंड HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इक्विटी फंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि HSBC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, चाइना बेस्ड, हांगकांग एंड शंघाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक चाइना बेस्ड कंपनी है। तो फंड है जो AMC की जो ब्रांच है वो इंडिया में भी है, म्यूचुअल फंड हाउस है। यहाँ पर भी जो HSBC म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है जो रन हो रही हैं। तो जो फंड है इंडिया में यानी कि जो कल से लॉन्च हो रहा है HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इक्विटी फंड ऑफ फंड, चाइना बेस्ड फंड है HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड में, उनकी फंड की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जिस फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट रहेंगी, इस फंड की यानी कि HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड इक्विटी फंड की, उसके बारे में बात करते हैं कि वो फंड है जो कहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो फंड है, जिस फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट रहने वाली है FOF की, उसका नाम HSBC ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इक्विटी फंड है जो कि चाइना बेस्ड फंड है। तो जो फंड है, इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न्स प्रोवाइड करना है, इन्वेस्टमेंट करके उन कंपनीज के स्टॉक्स में, उन कंट्रीज की कंपनीज के स्टॉक्स में
जो कि लो कार्बन इकोनॉमी से बेनिफिट होंगी, उन कंट्रीज के स्टॉक्स में जो है इस फंड की जो है इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर हम बात करें लो कार्बन इकोनॉमी के बारे में तो इसमें जो है कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जो लो कार्बन इकोनॉमी क्राइटेरिया में आती हैं। लो कार्बन इकोनॉमी यानी कि डीजल और पेट्रोल का कम यूज करना, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कंट्रीज की तरफ से, वो जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो लो कार्बन इकोनॉमी में आती हैं और लो कार्बन इकोनॉमी स्ट्रेटेजी को जो है यूज करके ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं, उन कंट्रीज की कंपनीज के स्टॉक्स में जो है इस फंड की इन्वेस्टमेंट रहती है और वहीं से लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न्स प्रोवाइड करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। फंड को जो मैनेज करेंगे कपिल पंजाबी जी और प्रियंकर सरकारी जी इस फंड को जो है मैनेज करेंगे। फंड का जो इशू है 3 मार्च से लेकर 17 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो आपका एनएवी एप्लीकेबल होती है वो 10 रुपए एनएवी आपको एप्लीकेबल होती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 17 मार्च तक है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड जो स्कीम में रहेगा 1% का एग्जिट लोड रहेगा अगर आप 1 साल से पहले अपनी नोट्स रिडीम करते हैं। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई रिस्क है। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एक वेरी हाई रिस्क लेवल पे है। तो ऐसे में आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही जो है किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर हम बात करें स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, एप्रिसिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके इन यूनिट्स ऑफ एचएसबीसी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इक्विटी फंड की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करके वहां से लंबे समय के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। और जो टाइम टू टाइम से लिक्विडिटी से मीट करने के लिए जो है स्कीम का कुछ एक्सपोजर मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है और क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके। और जैसा कि आपको पता है कि हर एक कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं जो है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स उठा रही हैं, न्यू न्यू पॉलिसी बना रही हैं। और जैसे कि हमारे इंडिया में भी 2030 या 35 तक का जो रखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया में चलने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन फंड्स में तो आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो विजन है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का वो एक लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि 1 या 2 साल में जो है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में कोई भी कंट्री और सारी कंट्री अगर मिलकर भी काम करें तो भी 1 या 2 साल में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में लंबे टाइम के लिए विजन है कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए आने वाले टाइम में। तो ऐसे में अगर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का ही विजन जो लंबे टाइम के लिए है तो आप भी इस फंड्स में अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहां से अच्छे रिटर्न्स हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।